हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 के बारे में। हमने आपसे कहा था कि हम आपको यहाँ पे बताएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो कुछ इंट्रोडक्शन था हमारे पास चैप्टर 1 का वो हो गया था। दूसरा हमारे पास क्या है अब आज का टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहला टाइप होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये कैसे होती है ध्यान दो। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। ठीक है, क्या है ध्यान दीजिएगा। द रिएक्शंस इन विच two or more elements or compounds combined together to form a single compound। ठीक है, सीधी सी बात है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन हुए क्या बनाएंगे, एक कोई सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया, मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या रिएक्शन बैलेंस है। हमने आपसे कहा था कि अगर लास्ट पार्ट में हमने क्या कहा था, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस पार्ट में भी हम टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की तो बात करेंगे, लेकिन जो वहां पे रिएक्शन आएगी उनमें ये वे बैलेंस है नहीं है, उस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे, एक ऑक्सीजन कितने हैं, दो, यहाँ पे एक है। बैलेंस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे अब एक ही, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड है, लिक्विड है, नहीं पता चल रहा। देखो सॉलिड होता है। ठीक है, आप साइड में देखेंगे कि मैग्नीशियम कैसे बर्न होता है। मैंने आपसे कहा दिवाली के पटाखों में जो वाइट चिंगारी से निकलती है वो मैग्नीशियम के बर्न होने की वजह से निकलती है। ऑक्सीजन है, कैसा होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड। ओके, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल गई कि कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड किस स्टेट में, किस फिजिकल स्टेट में है। बात करेंगे कार्बन के बर्न होने की। कार्बन के बर्न होने की क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली। ये तो बैलेंस इक्वेशन है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी क्या है मेरे पास, गैस है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फिर देखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बोलते हैं हम इसको, क्विक लाइम। अगर ये पानी से मिलेगा, मीन्स कि पानी से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, स्लेक्ट लाइम, या फिर और सिंपल भाषा में बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको हम, बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ओके ओके, और एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है हमारी घरों की वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग के काम आती है। देखिए कैसे, देखिए जो हम व्हाइट वॉश करते हैं जिस चीज से, वो ये चीज है। ठीक है, अब ये इतना शाइनिंग नहीं करता, ये इतना शाइन नहीं करता जैसे व्हाइट वॉशिंग के बाद आती है। वो रिएक्शन कैसे, ध्यान दो। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे करके छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट
और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, लाइमस्टोन है। इसकी वजह से आता है क्या, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी वजह से आती है मेरे पास शाइनिंग। ये क्या करता है, यही शाइन करता है। ठीक है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अगर देखो, अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिए। ओके, हम देख कैसे करेंगे। देखो, हाइड्रोजन कितने मेरे पास, दो, हाइड्रोजन दो है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने मेरे पास, तीन और एक चार, दो और दो चार। ठीक है, तो बैलेंस है, कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है। ओके, बैलेंस इक्वेशन है। और देखते हैं कुछ इक्वेशंस। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया। क्या बैलेंस इक्वेशन है? नहीं, हमारे पास जो फर्स्ट था ये इक्वेशन, उसमें भी आ चुकी। इक्वेशन बैलेंस नहीं। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, दो, यहाँ पे कितने हैं, तीन। यहाँ पे हम तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बैलेंस होगी। क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है केमिकल इक्वेशन से? भाई ये गैस है, ये गैस है, और ये भी क्या है मेरे पास, गैस है। ठीक है, ओके। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हैबर प्रोसेस है। हैबर जो प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में यही रिएक्शन होती है, हैबर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, और ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं मेरे पास, जैसे कि हमारे पास H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। ठीक है, तो HCl क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो Cl थे। ठीक है, दो Cl थे, दो हाइड्रोजन है, इस वजह से। एक बात और देखिएगा, ये जो रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन होती है, वो होती है लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे तो भी ठीक है। क्या होता है, क्वांटा, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, h न्यू बोलते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। आगे बढ़ते हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक सिंगल कंपाउंड होगा, वो दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये मेनली तीन टाइप की होगी। कौन कौन सी? सबसे पहली आप थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो आपका सेकंड टाइप होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको सिंपली हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देंगे। थर्ड टाइप होगा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये सिंपली फोटोलाइसिस। ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास तीन टाइप की एनर्जी होगी। हम इस तरह की रिएक्शन करने के लिए थर्मल एनर्जी यानी कि हीट देंगे रिएक्शन को। इस तरह की रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे हम कंपाउंड को। यहाँ पे हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। ठीक है, मैं एक एक रिएक्शन दोनों की लिख देता हूँ, सॉरी तीनों की लिख देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे सिंपल रिएक्शन है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन है। अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर हम इसको हीट करते हैं तो सिंपल कंपाउंड में कैसे टूटेगा, ये ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, हमने इसको हीट दिया पे। ये सिंबल किसका है, डेल्टा का, हीट का। नेक्स्ट है मेरे पास लेड नाइट्रेट। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहां से। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का देखिए एग्जांपल लेड नाइट्रेट का। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है। देखिए, लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा और NO2 में डिकम्पोज होगा और ऑक्सीजन में। देखिए यहाँ पे तो मेरे टू कंपाउंड मिले थे, सिंपल कंपाउंड, यहाँ मुझे तीन मिले। इसी तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ही डिसोसिएट डिकम्पोज हो जाएगा।
क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, मुझे तो लगता बैलेंस है। ठीक है, क्या कमी है यहाँ पे? ध्यान दो, नाइट्रोजन पहली बात तो यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन छोड़ो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 6 है मेरे पास। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 4 और 1 5 है। तो मुझे तरीका ये लगता है, ध्यान दो, अ, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो इक्वेशन को और आपसे गलत हो रही है तो आप पेन से मत कीजिए, पेंसिल उठाइए, कच्ची पेंसिल उठाइए, आप उससे करिए। अब गलत भी होगी तो उसको रफ करो, दोबारा कोई नंबर लिखो वहां पे। कितने नाइट्रोजन है? 2, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, है ना। अब ऑक्सीजन शायद ज्यादा होगी क्योंकि 2 दूनी 4, 2 6, 7, इधर 6 ही है मेरे पास, है ना। तो नहीं बैलेंस होती दिखाई दे रही मेरे पास। तो यहाँ पे चौक है, मैं इसको रफ कर दूंगा, है ना। एक काम करो, आप यहाँ पे 4 करके देखो, है ना, 4 करके देखो, और यहाँ पे 2 करके देखो। यहाँ भी 2 कर लो जब लेट 2 है तो, है ना। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे कितने थे? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन थे। सुनो, 2 नाइट्रोजन और 2 यहाँ पे, कितने नाइट्रोजन हो गए? इधर 4 नाइट्रोजन हो गए। इधर कितने नाइट्रोजन किए हमने? 4 नाइट्रोजन किए। ठीक है, ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे इधर ऑक्सीजन कितनी थी? इधर ऑक्सीजन 12 थी मेरे पास। नाइट्रोजन कितने थे मेरे पास यहाँ पे? ध्यान दो, 2 4 थे। लेड कितने है इधर मेरे पास? 2 है। इधर चेक कीजिए जरा, सबसे पहले ऑक्सीजन चेक कीजिए, ध्यान दो, 2 ऑक्सीजन ये रही, 2 4 दूनी 8, भाई 2 और 8 कितने हो गए? 10 और 2 12, मेरे पास ऑक्सीजन 12 है यहाँ पे। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन इधर कितनी है? 4, इधर कितनी है? ध्यान दो, 2 4 ही थी इधर, इधर कितनी है? 4 नाइट्रोजन है। इधर कितनी है? लेड 2 है, इधर लेड कितना है? 2। देखिए दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हुए? सेम हुए ना। तो ये हम कहेंगे कि एक इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन और देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दो, ये हीट या फिर ये सिंबल लगाना मत भूलना, ये सिंबल किसका है? हीट का, हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट देखिएगा, मेरे पास फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं इसको हम, ऑब्वियसली सॉलिड होता है। इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं तो देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक कंपाउंड है जिसको, जो ग्रीन कलर का है, उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, वो कंपाउंड कौन सा है? आपने क्वेश्चन में लिखे होंगे ना कि ए कंपाउंड एक्स हीट विच गिव ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कुछ इस तरीके से कंपाउंड आते हैं। ठीक है, तो आप क्या गैस करोगे? जो गैस करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो FeSO4 है, Fe2O3 दिया, और क्या देगा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के 2 ऑक्साइड दिए ना इसने, ट्राइऑक्साइड भी और डाइऑक्साइड भी। ठीक है, तो मेरे पास गैस करने के लिए लायक कंपाउंड कौन सा होता है? FeSO4। लेकिन सवाल वही है, क्या बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। करो तो फिर, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे आपको 2 करना है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर कितने हो गए? अब 2, यहाँ पे 2 सल्फर, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे Fe कितने हैं? 2, यहाँ भी ठीक है, लिख लो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे Fe कितना है? 2, इधर भी कितना है? Fe 2 है, बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 चौक 8, ध्यान दो, 3 2 5 और 3 8, सल्फर बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 8, इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 8, इधर सल्फर कितने हैं? 2, इधर सल्फर कितने हैं? ध्यान दो, इधर भी सल्फर 2 है। इक्वेशन बैलेंस है ना, इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ तो शायद दिखाई नहीं दिया होगा आपको, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ मैं, सल्फर कितने यहाँ पे? 2, इधर भी सल्फर कितने यहाँ पे आपके? 2। इक्वेशन बैलेंस है वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास किसका एग्जांपल देखेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे कि हमने इसको बोला था, क्या बोलते हैं इसको? और इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं सिंपली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इसका पहला एग्जांपल है और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में आने लायक है। H2O
को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे H2O से, तो ये अपने सिंपल कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ध्यान दो, आपके एक पिक्चर मिलेगी आपको इस वीडियो में, वहां पे H2O के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का सेटअप है। ठीक है, उस सेटअप में आप देखोगे कि जो आपका लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब होगी आपकी, ठीक है, लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब होगी आपकी, उसका लेवल थोड़ा कम होगा। उसका लेवल कम होने का मतलब है वहां पे गैस ज्यादा है, वहां पे गैस ज्यादा है। आप ध्यान से देखिएगा उस पिक्चर को। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस होगी आपकी, और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी आपकी, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा आपका, ठीक है, जो लेवल है वाटर का वो थोड़ा ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे कोई गैस है। पहली बात तो सुनो, मैं आपको बता दूं, कोई गैस है लेकिन वो गैस कम है। ठीक है, वो ऑक्सीजन होगी। ये आपका क्या होगा, इधर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपकी कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पर, ये मिलेगी आपको एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पर। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पर, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि हाइड्रोजन, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, जो हाइड्रोजन है मेरे पास यहाँ पे, वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होगी इस वाले टेस्ट ट्यूब में। जो ऑक्सीजन है ऑब्वियसली हाफ में होगी, जहाँ डबल में बता दी तो हाइड्रोजन। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है, ध्यान दो। मेरे पास जो H2O है, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1। इसी रेशो की वजह से हाइड्रोजन मेरे पास डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन मेरे पास कम अमाउंट में, मतलब कि हाफ अमाउंट में ऑक्सीजन से कलेक्ट होती है। ठीक है, क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, दूसरे आपका, अगर आप NaCl के सॉल्यूशन को, NaCl के एक्वा सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली सोडियम और Cl, सोडियम और Cl2। ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ध्यान दो, कर लो जरा, तो सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। देखिए, कुछ सब्सटेंस क्या है, लाइट पड़ने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है AgCl। AgCl का जो साल्ट है, AgCl का जो साल्ट है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, AgCl का साल्ट जो है वो वाइट कलर का होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे लाइट आ रही है, मैंने आपसे बताया था यहाँ पे सिंपली आप लाइट लिख दो या फिर क्या लिख दो, HNO, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये आपका Ag जो ग्रे कलर का होगा और Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। बैलेंस कर लो इसको। ठीक है, क्या होता है आपका, सिल्वर है, एक क्लोरीन गैस है, किस कलर का होता है आपका, ग्रे कलर का। ठीक है, ये जो रिएक्शन है मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा, हमारे पास जो इक्वेशन हो सकती है, HI ना, HI जो होगा आपका, उसका डिकम्पोजिशन भी लाइट की प्रेजेंस में होगा। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है आपका, वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। दूसरा हम देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन भी लाइट के प्रेजेंस में ही हो जाता है। किसमें, H2O में और O2 में। बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है, कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, सिंपल है ये तो। ठीक है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इतना ही है। नेक्स्ट थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है, दोज रिएक्शंस in which
ए मोर reactive metal displays a less reactive metal from its compound are called displacement reactions। देखो हम आपको एग्जांपल देंगे कॉपर सल्फेट का, और हमारे पास एक आयरन की स्ट्रिप है उसका। ध्यान दो, इधर हमारे पास क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। यहां से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। यहाँ पे जो एलिमेंट ऊपर है वो क्या होगा आपका, मोस्ट रिएक्टिव। क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव। जो नीचे आपका, देखो ये नीचे बनाया है बोर्ड, यहाँ तक नहीं था, तो पोटेशियम, हाइड्रोजन, निकिल, ये सब है ना। हाइड्रोजन के बाद में क्या है यहाँ पे, कॉपर, कॉपर के बाद में मरकरी, मरकरी के बाद में सिल्वर, है ना। इस तरीके से Au, प्लेटिनम, ये नीचे है, ये नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने बराबर में लिखा है इनको। ये क्या है आपका, लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या है आपका, लीस्ट रिएक्टिव। जो एलिमेंट रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। और आप देखिएगा जैसे जब ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है, रिएक्टिविटी घटेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउनवर्ड। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, बेरियम थोड़ा उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम और Fe है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। Fe और कॉपर है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हम जो एग्जांपल लेंगे कॉपर सल्फेट का और Fe का लेंगे यहाँ पे, जो आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रख कर दे रहा हूँ। पहले इक्वेशन लिख लीजिएगा, देखो कुछ ही कर लो, ठीक है। देखो ये क्या, मेरे पास मेटल है, किसका, ये मेटल कौन सा है, आयरन है। मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। अगर मैं कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराता हूं Fe से, है ना, तो Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो Fe को डिस्प्लेस करना चाहिए, Fe को डिस्प्लेस करना चाहिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का। जैसे आपने देखा यहाँ पे, ये आपका ब्लू कलर का होता है। क्या है इसका नाम, क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है, करना चाहिए। देखते हैं करता है या नहीं करता है। मैंने क्या किया, डिप किया है इसको। यहाँ पे देखिए शाइनिंग सरफेस है इसकी, आयरन की, ठीक है। तो डिप करेंगे और देखेंगे रिएक्शन होती है या नहीं होती है। ओके, तो चलो देखते हैं कहां तक प्रोग्रेस है इस रिएक्शन में। अब देखिएगा, आपको कॉपर कलर कैसा, रेड कलर का होता है हल्का सा। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, देखो इस तरह की सरफेस थी पहले मेरे पास, है ना, हल्की सी व्हाइट थी, ठीक है। ये तो जंग लगा हुआ है, इस पे मत जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले इस तरह की सरफेस थी, हल्की सी शाइनिंग सरफेस थी। हमने इसको सैंड पेपर से रफ किया था, और यहाँ पे देखिएगा रेड आ गया, रेडनेस आ गई। ये कि यहाँ पे कॉपर है, ये क्या आपका कॉपर है, देखो ये आपका कॉपर है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट से। जो कॉपर सल्फेट में कॉपर था
वहां से Fe ने क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, रेडनेस कलर क्या आगे देखिए यहाँ पर। तो हम इस वहां पर रिएक्शन हुई, उसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, कैसे लिखेंगे? Fe डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर, तो कॉपर सल्फेट से अलग हो गया, कॉपर तो कॉपर सल्फेट से अलग हो गया। अच्छा, अगर हम ये रिएक्शन उल्टी करें तो मींस जैसे कि FeSO4 है हमारे पास, हम FeSO4 में कॉपर की स्ट्रिप डाल देते हैं, तो रिएक्शन क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। देखिए Fe यहाँ पे, कॉपर वहां पे है ना, कॉपर नीचे है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो नहीं करने का डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है, देखते हैं। और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जिंक मेटल है और मेरे पास डाइल्यूट एसिड है H2SO4। जो जिंक है वो H2SO4 से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। कैसे? ध्यान दो, हाइड्रोजन रिलीज होगी, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ना। साफ सी बात है कि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, है ना, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। और हमारे पास थ्योरी भी यही है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, वो कम को डिस्प्लेस करेगा। हमने वहाँ पे डेफिनेशन में मेटल यूज किया था, आपको ध्यान दो। आप वहाँ पे एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ध्यान दो। हमारे पास जैसे कॉपर था, एक जिंक का एग्जांपल और ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हुई, है ना। देखिए बैलेंस रिएक्शन का आप ध्यान रखिए, कौन सी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। अगर मेरे से मिस होती है तो आप बैलेंस कीजिए या फिर मुझे कमेंट में बताइए, बैलेंस करना बताऊंगा उसको। ठीक है, ओके, फिर हम देखते हैं AgNO3। और ध्यान दो, AgNO3 साल्ट ऐसे नहीं लेने का, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। मैंने आपको बताया था ना, क्या लेंगे इसका? हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे प्लस कॉपर लेंगे। ध्यान दो, कॉपर लेस रिएक्टिव था ना Fe से, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो केस है, AgNO3 का और कॉपर का। Ag क्या है? लेस रिएक्टिव है। Ag क्या है? कहाँ गया? Ag होना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ध्यान दो। हमने यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर का जो सिंबल होता है Ag, हमने गलती से क्या लिखा था वहां पे? एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉरी। तो कॉपर Ag, कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव है Ag से। तो मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट देखना है, हमें तो मोर रिएक्टिव मेटल देखना है, हमें मतलब ही नहीं Fe से, हमें मतलब नहीं कॉपर से। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag बाहर हो जाएगा, है ना। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो जरा, इसको करो जरा, AgNO3 2 करो, यहाँ पे भी 2 करो, बैलेंस है क्या? देखिए, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, ओके। और भी आप इक्वेशन ले सकते हो यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम के साथ कॉपर सल्फेट ले सकते हो, मैग्नीशियम भी करेगा। जिंक के साथ भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, सेम रिएक्शन होगी वही। अगर हम जिंक को लेंगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बनेगा, है ना, और कॉपर बाहर हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पे, दो आपको कैसे होती है, ध्यान दो। सबसे पहले ये जनरली आयनिक कंपाउंड देते हैं, जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जनरली आयनिक कंपाउंड देते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे कि जो आयनों से मिलकर बने हो, जैसे कि आपका NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर, और ये एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हो, कैटायन और एनायन से मिलकर बने हो, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान दो किस तरह से होंगे। मेरे पास कंपाउंड है AB, A पॉजिटिव B नेगेटिव, वो कंपाउंड है मेरे पास CD, C पॉजिटिव D नेगेटिव। तो जो इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, और जो इसका नेगेटिव है वो इस कंपाउंड के पॉजिटिव के, मतलब पॉजिटिव आयन जो है उसके साथ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेंगे? AD और BC। ठीक है, AD और BC, कुछ इस तरीके से आयनिक रिएक्शन होगी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आयन पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा इसकी, दोज रिएक्शन इन विच टू
डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम इस तरह से आर एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज होंगे दो कंपाउंड के और क्या बनेंगे, नए कंपाउंड बनेंगे। टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। वही बात जो मैंने यहाँ पे बताई, ठीक है, डेफिनेशन है, देख लीजिएगा इसको। एक रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। मैं पहले इनके आयंस लिख दूं, यहाँ पे क्या क्या आयंस है इसके ध्यान दो। लेड नाइट्रेट में है लेड 2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव। इसके पास है K पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है। तो जो लेड जाएगा वो I वाले के साथ जाएगा, है ना, और जो NO3 जाएगा वो K के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, Pb2 पॉजिटिव I नेगेटिव, यानी कि 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, क्या बनेगा PbI2 और K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, सिंपली KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ध्यान दो, PbI2 लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। कैसी रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ध्यान दो यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ध्यान दो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो सबस्टांस रिएक्ट करेंगे और एक इनसॉल्युबल सबस्टांस बनाएंगे। जो इनसॉल्युबल सबस्टांस होगा क्या बोलेंगे उसको हम, प्रेसिपिटेट, या फिर शॉर्ट में सीधा सीधा PPT। येलो PPT होंगे किसके, येलो PPT और लेड आयोडाइड, ये सोल्यूबल होगा आपका। इस रिएक्शन को करके देखते हैं, ध्यान दो। मेरे पास ये लेड नाइट्रेट है, कलरलेस है, ध्यान दो, हमने आपको रिएक्शन पहले भी करके दिखाई थी, कलरलेस है। ये मेरे पास KI का सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, देखिएगा यही रिएक्शन होगी यहां पर। ध्यान दो, देखो आपने एक बात नोटिस की होगी, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है ना। आपने यहाँ पे KI डाला, हमने KI डाला यहाँ पे, तो इंस्टेंट येलो कलर आया आपका, तो इंस्टेंटली क्या बन गया, PbI2 बन गया। तो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट। प्लग झपकते क्या हो गया, येलो PBT बन डालते ही, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये रिएक्शन समझ आई। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है दोबारा से, ठीक है, उसके बारे में बताइए, मैं समझाऊंगा उस टॉपिक को। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसको भी रफ कर दो। जैसे BaCl2 और Na2SO4 बेरियम क्लोराइड है, Na2SO4 है, क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान दो, Ba2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ से क्या आएगा, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से भी क्या मिलेगा मुझे, Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव क्या बनेगा, BaSO4, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, NaCl, जो कि सोल्यूबल होगा। ये क्या होगा आपका, ये तो सोल्यूबल होगा। जैसे कि हमने अभी रिएक्शन करके दिखाई थी, वहां पर जो PbI2 था येलो कलर का, वो क्या था, इनसोल्यूबल था, PPT बनेंगे उसके, ठीक है। अगर मैं आपको ये रिएक्शन में बताता हूँ तो मैं व्हाइट PPT बनेंगे, किसके व्हाइट PPT किसके होंगे, बेरियम सल्फेट के व्हाइट PPT, ठीक है, क्या आपका बेरियम सल्फेट है, ये इनसोल्यूबल होगा। PPT सॉल्यूशन का वही पार्ट होता है जो घुलता नहीं और जिसको हम एज ए सॉलिड निकाल सकते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। ये क्या हुई आपकी
डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ध्यान दीजिए और भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, हम एग्जाम्पल और भी दे देंगे, लेकिन आज हम सोचते हैं कि इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक ये होने वाला है इसके बाद, ठीक है। हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, दो टर्म में बात करेंगे। एक तो लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, और दोबारा दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे इनको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी, जो आपके 10th स्टैंडर्ड है उसमें लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आता, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। ध्यान दो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ध्यान दो। हम ऐसी रिएक्शन जहां पे ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हो, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, क्या बोलते हैं उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठा रखा है और रिडक्शन का रेड उठा रखा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्या, ध्यान दो। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन जाएगा, दोनों केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दोनों केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान दो रिडक्शन देखते हैं, रिडक्शन क्या होता है, सुनो, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन आएगा रिडक्शन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा मेरे पास, वो भी रिडक्शन ही होगा, ठीक है। डेफिनेशन सी है दोनों की, ठीक है, कि क्या ऑक्सीडेशन होता है क्या रिडक्शन होता है, ठीक है। देखते हैं इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इन दोनों चीजों को, रिडक्शन को भी और ऑक्सीडेशन को भी। मेरे पास सबसे पहला एग्जाम्पल होगा आपका, देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जो मेरे पास बनने वाला है वो बनने वाला है कॉपर और हाइड्रोजन, वो बनने वाला है मेरे पास कॉपर और हाइड्रोजन। थोड़ी और नीचे लिख लो रिएक्शन को, यहाँ पे लिख लो कॉपर हाइड्रोजन इज इक्वल टू कॉपर प्लस H2O, यहाँ पे H2 आना था, ठीक है। ध्यान ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दो, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन गया ना यहाँ से, ऑक्सीजन से भाग गया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ है ये रहा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब मेरे पास लॉस होता है ऑक्सीजन का तो क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन होता है यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, कोई एलिमेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन आ गया ना इसके पास, ध्यान दो ये क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया ना इसके पास, ये रहा, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ध्यान दो यहाँ पे आपको जो बनेगा वो बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ध्यान दो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, केवल क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिडक्शन,
फटाफट से करो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो मुझे केवल ऑक्सीजन के टर्म में बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, हाँ ठीक था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए मेरे पास दो टर्म और हैं यहाँ पे, वो कौन कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मैं इसको यहाँ पर से रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा लिखूंगा। आप ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करो जहाँ आपको लगता है कि मैं रफ करने वाला हूँ। वैसे मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने के लिए भी, ध्यान दो। ये मेरे पास रिएक्शन में दोबारा लिखूंगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या है, बोलो फटाफट, यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। दोबारा बोलो, यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ था आपका, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था आपका, ऑक्सीडेशन हुआ। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन, हम इस टर्म में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। और भी आसान तरीका है इसके बाद, बस एक बार देख लीजिए, विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वैसे आप इनमें कंफ्यूज मत होना, मैं आसान तरीका बताऊंगा इसे, ठीक है। गेन ऑक्सीजन, विच गेन ऑक्सीजन, ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। एक तरीका तो ये हो गया देखने का, लेकिन मेरे पास इससे भी आसान तरीका है, इसको मारो गोली। ध्यान दो, आप बस ये देख लो कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, देख लिया। ये देखने के बाद जहां पे आपका रिडक्शन होगा वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वो क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, ठीक है। ऐसी बात नहीं, हम और एग्जांपल देखते हैं, इससे भी अच्छे अच्छे एग्जांपल देखेंगे। थर्माइट रिएक्शन देखते हैं, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम में थर्माइट रिएक्शन होगी आपके यहाँ पास। इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है एज द रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में यही वाली रिएक्शन यूज होती है, जहाँ पे ट्रेन की पटरियों को जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, Al2O3 और Fe ये काम आता है, ये मेल्ट आयरन है, ये काम आता है वेल्डिंग में। खैर यहाँ ध्यान दो, क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस कर लो, चलो 2 हो गया, और यहाँ पे भी देख लीजिएगा बैलेंस ही है मेरे ख्याल से, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 Fe हो गया, 2 Fe, 3 O है, 3 O है, 2 L, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, वैसे तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है हमारा पर्पस, लेकिन फिर भी बैलेंस अगर नहीं हो रही तो आप बैलेंस करो इक्वेशन को, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से तो O जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पे क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब लॉस होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। अब सीधी सीधी बात है, आपको क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा आपका एल्यूमिनियम, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, जो रिडक्शन करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस मैंने आपको यहाँ पे देखना बताया है कि जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक बात और, आपको लिखनी लेफ्ट वाली है, पता लगा आपने इधर से देख के लिख दी, नहीं, राइट वालों में से नहीं लिखना आपको, प्रोडक्ट में से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं छाटने। ठीक है, यही बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। ये इक्वेशन नहीं आएगी, कोई दूसरी आ जाएगी, पर पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ही। ठीक है, हमने कहाँ पे देखा, यहाँ पे अब हमें देखा यहाँ पे ऑक्सीजन की टर्म में। और देखिए इक्वेशन, SO2 क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस सल्फर बनेगा। मैं छोड़ दूँ इसको यहाँ पे, क्या आप मुझे बताएंगे कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, देखो मैं कराऊंगा इसको अभी, काम करिए आप। वीडियो अगर देख रहे हैं अच्छे से, मतलब कट करके नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको ना सोल्व करने की कोशिश करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, ऑक्सीडेशन बताओ, वीडियो प्ले करो, मैं आंसर भी दे रहा है इसका। यहाँ पे देखो H2S से क्या हो रहा है, वे डेफिनेशन याद रखो पहले वाली, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सल्फर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे SO2 किस में चेंज हो रहा है, सल्फर में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। एक बात तो बताओ, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये तो होगा आपका, क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। और देखिए जरा, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ध्यान दो। MnO2 प्लस HCl जो मेरा प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होगा, वो बनेंगे मेरे पास MnCl2 और Cl2 और H2O, और H2O। ध्यान दो, क्या इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है। एक बात और देखियो, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो उसमें इक्वेशन होंगी बहुत सारी। ठीक है, उस जो PDF होगा उसमें इक्वेशन होंगी बहुत सारी, उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, आंसर मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है कमेंट में बताइए, मैं उसको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, MnCl2 HCl MnCl2 ये बन गया, तो बैलेंस कीजिए। ध्यान दो, 4 HCl2 है तो यहाँ पे सीधे 4 कर लो पहले तो, और बाद में देखेंगे। 4 हाइड्रोजन होगी, 4 कर लो यहाँ पे। Mn कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन भी 2 होगी। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन वाली, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलो देखिए, पहले HCl देखो जरा, HCl गिव्स आउट हाइड्रोजन। HCl ने हाइड्रोजन दिया यहाँ पे, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सीधी सी भाषा में क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान दो, MnO2 से क्या बना, MnCl2, है ना, मीन्स Mn2 गिव्स आउट ऑक्सीजन, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिडक्शन। मतलब ये एक पहली बात तो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। हमें यहाँ पे बताना है, देखो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सुनो, HCl ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cl2, विच सब्सटेंस रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस्ड इनटू MnCl2। ध्यान दो, फिर पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ध्यान दो, अरे जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो देख लो, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। यहाँ पे रिडक्शन क्या हो रहा है, ध्यान दो, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, MnO2। और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करने वाला, वो क्या होगा, वो होगा आपका HCl। ठीक है, ये तो हमने बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। और क्या होता है आपका, रिडक्शन। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे कि सोडियम ऑक्सीजन क्या बनेगा मेरे पास, सोडियम ऑक्साइड Na2O। बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 4 कर लेंगे, लेकिन बैलेंस वगैरह नहीं देखना, हमें यहाँ पे देखना क्या, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब मेरे पास Na2O है, किससे मिलके बना है, Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से मिलके बना है। और कोई सबस्टांस, जब कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, तो मेरे पास Na से क्या हुआ, Na पॉजिटिव, Na से क्या हुआ, Na पॉजिटिव, क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, यहाँ पे क्या होगा इसका, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा इसका, रिडक्शन। और देखिए एग्जांपल एक बार, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जैसे MgO है मेरे पास, MgO, Mg प्लस O2 कैसे बनेगा, MgO। ठीक है, कैसे बना है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अच्छा, एक सवाल उठता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ध्यान दो, Mg का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्या बनेगा, 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और क्या बना लेगा, Mg2 पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। ध्यान दो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, क्या बनाएगा, O2 नेगेटिव। अच्छा, क्यों करेगा, ध्यान दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका, 2 6। ठीक है, अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है गेन करेगा, 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्या बना लेगा, O2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ आपका, रिडक्शन। ठीक है, एक इक्वेशन और देखते हैं इसके बाद, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखेंगे। देखो, सपोज करो मेरे पास ये है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दो, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। अच्छा, देखो अब मैं इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को मैं आयनिक फॉर्म में लिखूंगा, जैसे Zn यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में है ना, और यहाँ पे कॉपर है, और यहाँ पे Zn किस फॉर्म में है, Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में, ध्यान दो, अब यहाँ से Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे भाई, दे दिए होंगे, लूज कर दिए होंगे, तभी तो पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं लिख दूं यहाँ पे पहले, लॉस ऑफ, वहां पे हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 की है, क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ध्यान दो, यहाँ पे क्या किया इसने, कॉपर ने, अरे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए है ना। ध्यान दो, जब कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो न्यूट्रल बनाएगा, तभी तो क्या बनाएगा, न्यूट्रल।
तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा आपका? रिडक्शन। ओके, तो ध्यान दो, ये क्या होता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्शन कैसी है पूरी? रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, हम यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, जो कि बोर्ड के लिए बहुत अच्छे टॉपिक है दोनों। दूसरा, हम यहाँ पे उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके।